हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी का बच्चों फुल फॉर्म क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसा कि हमको नाम से मालूम पड़ रहा है बच्चों कि ये वो टैक्स है जो गुड्स पे लगता है और सर्विसेज पे लगता है। तो अब इससे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। गुड्स का मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने कोई सामान लिया और उसको हम खरीद के ले आए। एग्जाम्पल मोबाइल हो सकता है, मोबाइल, बेड, ग्रोसरी आइटम्स, एटसेट्रा। इसी इन सब नामों से आप समझ गए होंगे बच्चों कि गुड्स का मतलब क्या है। सामान से मतलब है जिनको आप परचेज करके घर पे ले जा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज का मतलब होता है जैसे हम बैंक गए तो हमने पासबुक की एंट्री कराई, बैंक में पैसे डाले, बैंक से विड्रॉल किया, तो ये सब हमने क्या किया? सर्विसेज। तो जैसे कि हम इंटरनेट सेवा ले रहे हैं तो वो भी एक्चुअल में क्या है? सर्विस ही ले रहे हैं। इसके अलावा और बच्चों और क्या होता है? एजुकेशन। आप कहीं पे पढ़ने जा रहे हैं तो आप टीचर की क्या ले रहे हैं? सर्विस ले रहे हैं और टीचर आपको सर्विस कर रहा है। अब बच्चों ये जीएसटी कब इफेक्ट में लाया गया? ये इफेक्ट में लाया गया 1 जुलाई 2017 को इफेक्ट में लाया गया। और कारण क्या था लाने का? कॉज क्या था? क्योंकि जो हमारा पुराना टैक्स रिजीम था, ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्या था कि उसमें टैक्स के ऊपर टैक्स कलेक्शन होता रहा, टैक्स ऑन टैक्स। अब जीएसटी के कलेक्शन के दो टाइप हैं। पहला है इंटर स्टेट जीएसटी, और दूसरा है इंट्रा स्टेट जीएसटी। तो बच्चों इंटर स्टेट जीएसटी में क्या होता है? इसमें जो कलेक्ट होता है वो है आईजीएसटी, IGST, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंटर स्टेट जीएसटी का मतलब बच्चों होता है जबकि माल खरीदा दूसरी स्टेट से जाता है और बेचा दूसरी स्टेट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि मैं यूपी में रहता हूं और मैं माल महाराष्ट्र से मंगवाऊं, तो अब जो टैक्स लगेगा उस गुड पे वो कहलाएगा इंटर स्टेट जीएसटी। और इसमें केवल एक ही टैक्स पे करना होता है, वो है आईजीएसटी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। किसको जाता है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। दूसरा टाइप का टैक्स रहेगा इंटर स्टेट। इसमें क्या होता है बच्चों? जब माल सेम स्टेट से खरीदा जा रहा है उसी में बेचा भी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यूपी में रहता हूं तो और मैं माल यूपी में खरीद के यूपी में ही बेचूंगा, तो उसे बोलेंगे इंटर स्टेट जीएसटी। इसमें जो जीएसटी कलेक्ट होगा उसका आधा हिस्सा जाएगा सीजीएसटी के रूप में और उसका आधा हिस्सा जाएगा एसजीएसटी के रूप में। सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? सेंट्रल जीएसटी। और एसजीएसटी का फॉर्म बच्चों क्या है? स्टेट जीएसटी। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? आइए तो बच्चों एक क्वेश्चन ले रहे हैं जीएसटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो उससे पहले समझते हैं हम इंट्रा स्टेट जीएसटी के बारे में। तो इंट्रा स्टेट जीएसटी, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये क्या होता है,
जब माल जो सामान है वो एक ही स्टेट से लिया जा रहा है, उसी में बेच भी दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आएगा, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन महाराष्ट्र। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि जो सामान है वो महाराष्ट्र से ही परचेज किया जा रहा है और महाराष्ट्र में ही सेल कर दिया जा रहा है। तो अदर डिटेल्स क्या है इस क्वेश्चन की, एमआरपी जो सामान की है कितनी है बच्चों, 12,000 रुपये है। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया जा रहा है, 30% दिया जा रहा है। और जीएसटी कितना है बच्चों, 18% हैगा। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, डिस्काउंट बताना है रुपीस में, डिस्काउंटेड एसपी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और अमाउंट ऑफ बिल। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इस टाइप का कॉलम बना लेना है। तो उसमें हम सब एंट्री करेंगे पहले स्टार्टिंग में। एमआरपी हमारी बच्चों कितनी है, 12,000 रुपये, यहां लिख लेंगे हम। डिस्काउंट परसेंट बच्चों कितना है, 30%, उसे भी हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे हम। अब डिस्काउंट इन रुपीज ये कैसे निकालेंगे बच्चों, 30% ऑफ एमआरपी यानी कि 12,000, और ये हमारा 16 पे कितना आएगा, ये बच्चों 16 पे हमारा आएगा ₹3600। उसके बाद निकालते हैं एसटी डिस्काउंटेड, और ये हमारा आएगा अब हमें दे रखा है कि जीएसटी 18% आएगा। और जैसे कि बताया था कि इंटर स्टेट जीएसटी में क्या होता है कि आधा आधा होता है, सीजीएसटी का भी और एसजीएसटी का भी। तो उस हिसाब से हमारा सीजीएसटी बच्चों कितना हो जाएगा, 9%, और हमारा एसजीएसटी भी कितना चार्ज होगा, 9%। अब ये 9% किसका निकलेगा बच्चों, इस एसपी का निकलेगा। तो 9% ऑफ ₹8400 की कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। और ये आ गया ₹56, और ये भी उतना ही आएगा बच्चों को, मान लो में, क्योंकि ये भी 9% ऑफ 8400 ही निकालना है हमें। और हम वैल्यू यहां से देखिए कोड कर देंगे। तो बच्चों हमने अभी क्या क्या निकाल लिया, डिस्काउंट इन रुपीस आ गया 3600, डिस्काउंटेड एसपी ये रहे बच्चों 8400 रुपीस, सीजीएसटी 756 रुपीस, एसजीएसटी 756 रुपीस। अब हमें बस एक चीज निकालने को रह गई है, वो भी है अमाउंट ऑफ बिल। और वो कैसे निकलता है, एसपी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 8400 प्लस 756 प्लस 756। तो ये हमारा आएगा बच्चों ₹9912। समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत ही इजी टाइप से समझाया है आपको। कॉलम बना के करेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है बच्चों। आइए अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इंटर स्टेट जीएसटी को समझने के लिए। तो अब देखते हैं इंटर स्टेट जीएसटी का एक क्वेश्चन बच्चों है, a wholesaler in Mumbai supply goods to a shopkeeper in Jaipur. Item worth ₹10,000, GST परसेंट हैगा 12%. कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, और डिस्काउंट परसेंट बच्चों कितना है, 10% आएगा।
ये सब चीज़ें हमें निकालनी है, CGST, SGST एंड IGST। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है बेसिकली, पहले एक मिनट में ये समझ ले रहे हैं। इसमें क्या है कि एक थोक व्यापारी है, वो मुंबई में रहता है और एक जो दुकानदार है वो कहाँ रहता है, जयपुर में, उसको माल बेच रहा है। तो यानी कि मुंबई किस स्टेट में हो गया बच्चों, महाराष्ट्र में हो गया, और जयपुर है राजस्थान स्टेट में। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान भेजा जा रहा है, महाराष्ट्र टू राजस्थान भेजा जा रहा है। तो अब इसमें जो कैलकुलेशन होगी वो इंटर स्टेट GST की होगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाली। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमें एक चीज और मालूम है क्या, कि इसमें CGST और SGST जैसी चीज कुछ होती ही नहीं है, और ये दोनों जीरो आते हैं, तो उसको पहले लिख दे रहे हैं हम जीरो, बिना कैलकुलेशन की, क्योंकि हमें मालूम है। यानी कि जितना भी GST बनेगा पूरा IGST के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा पूरा का पूरा। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। MRP है डिस्काउंट परसेंट बच्चों है 10%, डिस्काउंट इन रुपीज 10% ऑफ ₹10,000, और ये हमारा आएगा सॉल्व होने पे ₹1000। तो डिस्काउंटेड एसपी बच्चों हमारी कितनी आएगी, 10,000 माइनस 1000। ये दोनों जीरो रहेंगे। और अब निकालते हैं IGST। तो GST का परसेंट बच्चों कितना है, 12%। तो पूरा का पूरा 12% IGST के रूप में कैलकुलेट होगा, 12% ऑफ दिस प्राइस 9,000 रुपीज। तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, 12/100 इंटू 9,000, और ये हमारे कैलकुलेशन होने पे आएगा बच्चों 1080। तो CGST निकले आया बच्चों हमारा, SGST निकले आया और IGST भी निकले आया। ओके गाइस, तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। वो कैसे निकलेगा, SP प्लस IGST को जोड़ के। तो SP हमारी गाइस कितनी है 9,000, और IGST कितना है 1,080, जो हमने पहले कैलकुलेशन में निकाल रखा है। इन दोनों को ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा 10,080। आइए देखते हैं कैसे करना है। ओके गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।